प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए है। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट tan u plus iota v y2 is equal to sin u plus iota sin hyperbolic v upon cos u plus cos hyperbolic v। इस प्रॉब्लम्स को हम RHS से प्रूव करेंगे। तो RHS से चूंकि प्रूव करेंगे इसलिए पहले RHS लिख लिया और RHS में जो हमारे लिए एक्सप्रेशन अर्थात व्यंजक दिया हुआ है वह वैसा का वैसा लिख लिया। sin u प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक v अपॉन cos u प्लस cos हाइपरबोलिक v। अब प्रारंभ में जिस समय आपको ये बताया गया था कि सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या रिलेशन होता है, उस समय आपको बताया गया था साइन आयोटा x बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक v, और ये बताया गया था cos आयोटा x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक v x, आई एम सॉरी। ठीक, तो इसी नियम के आधार पर ये जो आपको फंक्शंस है ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक v, इसको इस नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं साइन आयोटा v। और ये जो फंक्शंस है आपका cos हाइपरबोलिक v, इसको इस नियम के आधार पे लिख सकते हैं cos आयोटा v। तो जब इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये लिख देंगे उसके बाद हमें लाइन प्राप्त होगी साइन u प्लस साइन आयोटा v अपॉन cos u प्लस cos आयोटा v। अब हमारा ये भी सर्कुलर फंक्शंस है, ये भी सर्कुलर फंक्शंस है, ये भी सर्कुलर फंक्शंस है और ये भी सर्कुलर फंक्शंस है। क्लियर? अब इसमें हम जो न्यूमरेटर में साइन u प्लस साइन आयोटा v है, इसमें हम साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगा सकते हैं। और साइन c प्लस साइन d का सूत्र होता है 2 साइन c अपॉन d साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। यहाँ पर c का काम u कर रहा है और d का काम आयोटा v कर रहा है। तो जब न्यूमरेटर में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन u प्लस आयोटा v बाई 2 इंटू कॉस u माइनस आयोटा v बाई 2। और डिनोमिनेटर में हम ये फार्मूला लगा देंगे। आपने पढ़ा है cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ पर u जो है वह c का काम कर रहा है और आयोटा b जो है वो d का काम कर रहा है। तो जब इसमें ये फार्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमें प्राप्त होगा 2 cos u प्लस आयोटा b बाई 2 इंटू cos u माइनस आयोटा b बाई 2। क्लियर? अब वो न्यूमिनेटर में 3 फैक्टर है 1 2 3 और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है 1 2 3। हम देखते हैं इसमें ये कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से, इनको कैंसिल कर दिया, और इसमें ये कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल कर दिया। तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है साइन u प्लस आयोटा v y2 अपॉन cos u प्लस आयोटा v y2। क्लियर? अब आप जानते हैं tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। जब ये दोनों एंगल बराबर हो एक से होता, और यहाँ पर ये दोनों एंगल एक से हैं, u के साथ जो एंगल है वही एंगल cos के साथ में है, इसलिए इस पूरे रिजल्ट को इस फार्मूले के आधार पर हम लिख सकते हैं tan u प्लस आयोटा v बाई 2। और ये रिजल्ट उतना ही आ गया जितना हमें LHS में दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS प्रूव्ड। इस प्रकार से ये हमारी प्रॉब्लम सिद्ध हो जाती है, हल हो जाती है। क्लियर? तो आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स बहुत ही सरल होती है। नमस्कार, धन्यवाद।